बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सना उस्मान। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमें जिस डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, इनका नाम है डॉक्टर तुबा, जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन है और साथ में र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं डॉक्टर साहब। मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप इस शोबे से कब से वाबस्ता हैं? जैसा ना, मेडिसिन के शोबे से तो मैं पिछले 13 साल से मुंसलिक हूँ और र्यूमेटोलॉजी के शोबे से मैं पिछले 7 साल से मुंसलिक हूँ। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ए र्यूमेटोलॉजिस्ट आप मुझे बताएं कि आप ये जोड़ों का दर्द आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है, आप मुझे बताएं कि इसकी कितनी इकसाम है? अच्छा, अगर हम इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें कि जोड़ों के दर्द की कितनी इकसाम है, तो हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि इसकी 2 इकसाम है। एक होता है कि सोजिश वाला जोड़ों का दर्द और एक होता है आम आवाम की समझ के लिए कि एक सोजिश वाला जोड़ों का दर्द होता है और एक होता है बगैर सोजिश के जोड़ों का दर्द। जो बगैर सोजिश के जोड़ों का दर्द होता है, जो हमने देखा गया है, जिस तरह हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि हम चलते हैं या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कुछ हमसे चढ़ा नहीं जाता, हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो ये है बगैर सोजिश के जोड़ों का दर्द। और जो आजकल हम अपनी यंग पॉपुलेशन जिस तरह कह रहे हैं, जिस तरह मतलब एक है कि जवानों में जो जोड़ों का दर्द पाया जा रहा है, उसकी अलामत थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और वो सोजिश वाला जोड़ों का दर्द है। इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, सोजिश वाला जोड़ों के दर्द को, और जो बगैर सोजिश वाला जोड़ों का दर्द है उसको हम एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम देते हैं। और जो सोजिश वाला है उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, गाउट आर्थराइटिस आ जाता है, सोराइटिक आर्थराइटिस आ जाता है, और इस तरह आर्थराइटिस की और बहुत सारे इकसाम है जो कि सोजिश वाले जोड़ों के। अच्छा मैम, ये सोजिश वाला जोड़ों का दर्द, गैंगिया, इन तीनों में अगर हमने फर्क करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसमें सोजिश वाले जोड़ों वाले दर्द और बगैर सोजिश वाले जोड़ों वाले दर्द में फ़र्क जो होता है, उसकी जो मरीज़ जिस तरह प्रेजेंट करता है उसके कुछ खास सवालात होते हैं जो कि हम पूछते हैं। जैसे कि जो सोजिश वाला जोड़ों का दर्द है, आम आवाम को समझने के लिए ज़्यादा के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को सुबह उठने के ऊपर जोड़ों का दर्द होता है, यानी कि वो रेस्ट करके उठा और उसे जोड़ों का दर्द हुआ और उसका जोड़ अकड़ गए और वो जोड़ों की कड़ाहट उन्हें 30 मिनट से ज़्यादा, और बाजू का तो बहुत सारे मरीज़ हमें कहते हैं कि उन्हें 1 से 2 घंटे से ज़्यादा जोड़ों में कड़ाहट रहती है और इसके साथ उनके जोड़ सूज जाएं या लाल हो जाएं, तो ये सोजिश वाले जोड़ों वाले दर्द की अलामत है। और जिस तरह ये मरीज़ अपने आम रूटीन के काम शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि इनके जोड़ थोड़े बेहतर हो रहे हैं, यानी कि उनकी कड़ाहट कम हो रही है, ये सोजिश वाले जोड़ों वाले दर्द की अलामत है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि बगैर सोजिश वाला है, ये वाले मरीज़ रेस्ट पे बेहतर महसूस करते हैं और काम करने के बाद इनको लगता है कि इनके जोड़ ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हम इस तरह कर लेते हैं। और मैम आजकल जो है हम लोग देखेंगे नौजवानों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें अलामत क्या होती है? अच्छा, नौजवानों में ज़्यादातर देखा गया उनमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सोजिश वाला जोड़ों का दर्द ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें औरतों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आदमियों में हम कहते हैं कमर का गैंडिया, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज, और इसके अलावा गाउट देखा गया है। हाँ, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जवानों में उन लोगों में पाया जाता है जिनको किसी खास पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, जैसे कि कुछ जो जिनके हाथ के काम ज़्यादा होते हैं उनको उंगलियों में जो बगैर सोजिश के जोड़ों का दर्द पाया जाता है, जो कुल्हाड़ी वगैरह का काम करते हैं उनको रिस्ट में हो सकता है बगैर सोजिश के दर्द, और जो ज़्यादा जॉगिंग या कुछ इस तरह करते हैं तो हो सकता है कि उनको, और वो सही तरीके से उनके शू केयर प्रॉपर नहीं, तो हो सकता है कि उनको घुटनों का जोड़ों का दर्द बगैर सोजिश का पाया जाए। इसके अलावा अगर कभी कुछ चोट वगैरह लगे तो उसके साथ भी बगैर सोजिश के बाद में लेटर ऑन इन लाइफ बगैर सोजिश के जोड़ों वाला दर्द हो सकता है, ये जवानों में। लेकिन अमूमी तौर पर ये बीमारी बगैर सोजिश वाली ये बुजुर्गों की है। तो मैम ये बताएं कि इसके अलावा भी और कोई इकसाम है जो कि जोड़ों की बीमारी को रिलेट करती है? अच्छा, जोड़ों की बीमारियां तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, इसके अलावा हम एज ए र्यूमेटोलॉजिस्ट और किन चीज़ों के साथ डील करते हैं आप अगर, हाँ, तो इसमें ऐसा ही है कि बहुत सारी हमारे खून की नालियों की सोजिश की बीमारियां होती हैं जिसे हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। मसल की सोजिश की बीमारी जिसे हम मायोसाइटिस कहते हैं, ये र्यूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं। और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू डिजीज एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, आम लोगों की समझ के लिए कई लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में छाले अक्सर रहते हैं और इसके साथ हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, या हमें लग रहा है कि हमारे मुंह के ऊपर रैश बन रहा है, लाली आ रही है, सूरज की रोशनी में बुरी लगती है, पानी में उंगलियां डालने से उंगलियां नीली पड़ जाती हैं, पेशाब में झाग आ रही है। ऐसी अलामत है जो कि
बहुत ऐसे कई बार मरीज उसकी तरफ गौर नहीं करते, लेकिन 4-5 चीजें मिला के खास ग्रुप ऑफ डिजीज बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। ये र्यूमेटोलॉजिस्ट इनके साथ डील करते हैं। मतलब काफी वास्ट फील्ड है देखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम मुझे बताएं कि अगर हम बात करें तो पहले कहा जाता था कि ये बुजुर्गों की बीमारी है और ये बीमारियां जाके बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज में जाके होती है, लेकिन अभी ये लोगों में अर्ली एज में देखने को मिली। इसी कोई आपको खास वजह ये जो अर्ली एज वाली है, अगेन मैं कहूँगी कि आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ज़्यादा है, और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस पहले डायग्नोज नहीं होते थे। अच्छा। बीमारियां पहले भी थी लेकिन उनकी शायद तशखीस उस तरह नहीं हो पाती थी। exactly. और इसका मेन कंपोनेंट जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का है वो जेनेटिक है। और इसमें आपकी होता है कि आपकी अपनी बॉडी के अगेंस्ट आपकी अपनी इम्यूनिटी काम कर रही होती है, और वो फिर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो आपके जॉइंट की मेम्ब्रेन्स के ऊपर अटैच होकर उनको डैमेज करते हैं। तो इसकी मेन रीजन ये है। ओके मैम, आप कुछ ऐसे मरीजों को कोई टिप्स वगैरह देना चाहें, क्योंकि वैसे तो ये बहुत वास्ट फील्ड है और इंशाल्लाह आगे वाले प्रोग्राम्स में हम इनके ऊपर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप कोई ऐसा उनको हदायत देना चाहें जिनको अमल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये हिदायत देना चाहूँगी कि बीमारी की समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर किस टाइम पर अगर आपको जोड़ों की दर्द किस तरह की हो रही है तो आपको फ़ौरन अपने मौलिक से रुजू करना चाहिए। एक कि किसी को सपोर्ट के साथ जोड़ दर्द हो रहे हैं, जोड़ों में कड़ाहट महसूस हो रही है, जिस तरह जो 30 मिनट से ज़्यादा रहती है, और उसके साथ जोड़ों की कभी सोजिश हो जाती है और फिर इस तरह काम करें बेहतर होती है, तो फौरी तौर पर अपने र्यूमेटोलॉजिस्ट को आप चेक कराएं, क्योंकि जो आर्थराइटिस की हैं ये फिर जॉइंट डैमेज कर देती हैं और पेशेंट को एक बहुत लंबे अरसे के लिए अपने साथ फिर एक बीमारी और एक डिफॉर्मिटी को लेकर चलना पड़ता है। तो अभी आज पहला मैसेज तो मैं ये दूंगी कि सबसे पहले अपनी बीमारी को समझें और जल्द से जल्द अपने मौलिक से रुजू करें। बिल्कुल। मैम आप रशीद अख्तर हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और इस एरिया के लोगों के लिए मैं कहूँगी एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फील्ड के डॉक्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पे पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस हॉस्पिटल, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं साथ मरीजों के लिए भी। ओके जी नाज़रीन, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं आपसे और अपने मौजूद मान से इजाज़त चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आपका आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नाज़रीन जाते जाते आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।